इस 10 मिनट में चाहो तो अपने जीवन को शाश्वत, सुंदर, आनंदित और आने वाले समय में तुम्हारे देश की स्थिति भी बांग्लादेश की तरह न हो, तो छाती ऐसे करके घूम रहे हो ना। यहां मां ढाकेश्वरी की पूजा ऐसे ही होती थी बांग्लादेश में, तुम क्या करोगे? बंगाली लोग जितनी पूजा करते मां दुर्गा की, कोई कर नहीं सकता। इतना बड़ा महापर्व, पर आज जब उन्हीं माता पिता और उनके लोगों के सामने उनकी बच्चियों को वो शब्द भी कहना ठीक नहीं, 1 लाख से ज्यादा गुरु भाई मेरे बांग्लादेश में रहते हैं, और जब वीडियो आई मेरे पास तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम्हारी तरह लोग वहां भी थे, जमीन जायदाद, घर, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस जमा कर रहे थे, पर जिनके लिए किया था उनकी आंखों के सामने उनको जला जला के मार दिया गया। जिन्हें दिल के टुकड़े और जिगर के टुकड़े कहते हो, अपनी ही संतानों की रक्षा नहीं कर पाए वो। और आज हम सब भी धर्म का इतना ही मतलब समझते हैं, धर्म का इतना ही अर्थ है। श्रद्धेय देवी जी कथा सुनाएंगे 7 दिवस तक, 9 दिवस तक आप सब सुनेंगे। सुनने के बाद फिर एक दूसरी कथा की तैयारी होगी। पर अपने से जरा प्रश्न पूछो कि क्या इस कथा के बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या आएगा? आपके सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा? घर में जो कर्ज थे वो समाप्त हो जाएंगे? देवरानी और जेठानी की नहीं बनती थी, अब क्या गले मिलेंगे? भाई भाई के मुकदमे पड़े होंगे जांजगीर के कोर्ट में, क्या वो समाप्त हो जाएंगे? तुम्हारे घरों में बच्चे डिप्रेशन में होंगे, कई कई घरों में डिप्रेशन की बीमारी है, क्या तुम्हारे बच्चे डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे? इस भारतवर्ष में 74% से ज्यादा आबादी मेंटल एंजाइटी के शिकार है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं से वो बीमार हैं। पत्रकार भी रहते होंगे तुम्हारे गांव में, आरटीआई लगाओ, खोज लो। पूरी दुनिया में 88% और अकेले अमेरिका में 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। हम भारतवासी भी पीछे नहीं है, 74% पहुंच गए हैं। कुछ दिन बाद अमेरिका को टक्कर देंगे हम, पैसे में नहीं, रुपए में नहीं, विकास में नहीं, पागलपन में, डिप्रेशन में। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो लॉर्ड मैकॉले ने तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, एजुकेशन सिस्टम, जिसे सीबीएसई बोल रहे हो, बोर्ड बोल रहे हो, और उसने बनाकर यह लिखा था कि भारत के लोग एक दिन आजाद हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम टट्टू अंग्रेजों के रहेंगे। यह लिखा हुआ है उसने। और आज हम देखते हैं कि हम देह से आजाद हो गए, पर मानसिक गुलामी से आजाद हम नहीं हुए। चाहे अंग्रेजों की या मुगलों की मानसिक गुलामी हमारे भीतर अभी भी मौजूद है। इसलिए तो गांव में कोई छत्तीसगढ़िया बोले, कितना भी अच्छा बात बोले, पर उसकी पूछ नहीं होगी।